तो क्वेश्चन नंबर 5 है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 2x tan x माइनस पाई सेक x। जब x पाई बाई 2 आप रखेंगे तो ये फॉर्मेट हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो सबसे पहले 10 को कन्वर्ट कर दिया sin x बाई cos x, sec को कन्वर्ट कर दिया पाई बाई cos x। अब एलसीएम cos x था यानी fx बाई gx का फॉर्म आ गया। अब यहाँ पाई बाई 2 रखा तो ये मेरा कौन सा फॉर्म आ गया, तो एक बार एल ऑर्बिटल लगा दिया तो u इंटू v, तो 2x sin x का सीधे cos x प्लस 2 sin x छोड़ दिया x का 1 होगा पाई 0 हो गया cos का माइनस sin x। अब यहाँ से पाई बाई 2 रख देंगे तो क्या बचा ये पाई बाई 2 रखेंगे ना यहाँ, तो ये पाई बचा और cos पाई बाई 2 0 यानी पूरा 0, sin पाई बाई 2 1 यानी 2 और नीचे फिर क्या है माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 6 10x माइनस 10x इंटू log x और लिमिट है x टेंड्स टू 0। कौन सा फॉर्मेट हुआ, जीरो इंटू माइनस इन्फिनिटी। लॉग 0 कब होगा जब e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी होगा। e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी दैट इज e टू दी पावर इन्फिनिटी 1 बाय इन्फिनिटी बराबर 0। सबसे पहले हम ऐसा कर सकते हैं 10 को कन्वर्ट कर देते हैं ताकि fx बाय gx आ जाए log x बाय cot x 1 by cot is equal to 10। अब cot 0 log 0 minus infinity अब by cot 0 cot infinity। yes sir infinity यानी फॉर्मेट क्या हुआ minus infinity by infinity। तो क्या लगेगा एल ऑर्बिटल तो लगेगा 0 by 0 मैंने पढ़ाया ना 0 by 0 हो या infinity by infinity minus तो माइनस तो एक नंबर है -1। नाउ apply L ऑर्बिटल्स को। अब यहां से क्या है x टेंड्स टू 0 log x को क्या करेंगे 1 by x, yes sir cot x क्या होगा cot x का माइनस cos sec स्क्वायर x। minus cos तो माइनस cos x स्क्वायर x का मतलब ऊपर चला जाएगा या तो आप इसको सीधे लिख सकते हैं x टेंड्स टू 0 1 बाय x cos sec स्क्वायर x माइनस। अब ये क्या हो गया ऊपर जाने से sin स्क्वायर। लेकिन अभी ये क्या आ गया नीचे x स्क्वायर है नहीं तो उस पे फॉर्मूला क्या देता कुछ नहीं, फॉर्मूला तो ला देंगे x इंटू एक्स कर देते ऊपर में एक x लगा देते। अब यहां से लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x इंटू एक्स इसका स्क्वायर इसका होल स्क्वायर कर देते। yes sir तो अब ये क्या 1 आ जाएगा yes sir 1 इंटू 0 इक्वल टू क्या है 0। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x टेन 1 by x। अब ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही पता चल जाता है कि हमको क्या करना है। infinity into 0 वाला फॉर्म
तो फॉर्म क्या हो गया? इन्फिनिटी 0 इंटू इन्फिनिटी, यानी 0 इंटू इन्फिनिटी। अभी तो एल ऑप्टर लगा नहीं सकते, हम डायरेक्ट रूल्स पे आ जाते हैं। लेट 1 बाय एक्स इक्वल टू पी, बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देन इफ x इज इक्वल टू, इफ x इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो यहां से मेरा क्या आएगा? p बराबर 0, p टेंड्स टू 0। हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लिमिट डायरेक्ट इसको 1 बाय एक्स टेंड्स टू ए क्या हो जाएगा? 0। जब कन्वर्जन में यहाँ पे भी लिख सकते हैं p टेंस टू 0 tan p बाय p हो जाएगा। x यहाँ है ना, पूरा ले लीजिए, वो टेंड्स टू 0। अब ये tan 1 बाय एक्स डिवाइडेड बाय इस x ऊपर में लाके इसको नीचे लिख सकते हैं। अब ये हमारा क्या हो गया? 1 आंसर। फिर तो ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं, कौन सा? लेट 1 बाय ये तो मानना पड़ा, इसलिए क्योंकि एंगल 1 बाय एक्स था, तो लिमिट x इंफिनिटी था, 1 बाय एक्स क्या होगा? अगर x इंफिनिटी है तो 1 बाय एक्स क्या आएगा? 0। तो सिंपल रूल बन के खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट x टेंड्स टू 1। आगे लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 10 पाई एक्स बाई 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 10 पाई एक्स बाई 2। कौन सा फॉर्मेट है? इंफिनिटी इंटू 0, 0 इंटू इंफिनिटी। क्या करेंगे अब इसको? 0 बाय 0 डिफरेंशिएट करेंगे। क्योंकि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो भी हम सोच सकते थे, यहाँ पहले लिमिट में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। यस सर। अगर एक्स स्क्वायर को इधर कर देते तो 0 नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टेंड्स टू 0 होता। लेकिन ये जो फॉर्मेट है इसके एंगल में, एंगल हमारा नहीं है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस सर, एंगल रहता तो होगा। तो इसको एक उपाय ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉट और पाई पाई एक्स बाई 2। लिमिट क्या है? x टेंड्स टू 0। ये क्या हो जाएगा? 0 1 नो। 0 बाई 0। सॉरी, ये लिमिट 1 है, फॉर्मेट हो गया 0 बाई 0। यस सर, फॉर्मूला अब डिफरेंशिएट कर सकते अब तो एलेक्टर लगेगा हैं। यस सर। क्योंकि ये फॉर्मेट 0 बाई 0। तो अप्लाइंग एल ऑपिटल रूल। एग्जाम में ये सब नहीं लिखना होता है, ये बताने के लिए लिखा है। तो यहाँ ऊपर क्या आएगा? x टेंड्स टू 1 माइनस 2x। कॉट का क्या होगा? माइनस cos x स्क्वायर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स के जगह पाई एक्स बाई 2 इंटू क्या आएगा? पाई बाई 2। तो ये तो एंगल है बट ये मल्टीप्लायर है, हाँ, ऊपर भी जा सकता है ये हम लिख सकते हैं -4x बाय पाई इंटू। माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, यस सर। कोसेक स्क्वायर पाई x बाय 2 पाई एक्स बाई 2 इंटू पाई इंटू पाई। 2 तो चला गया ऊपर। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, यानी ये साइन हो गया, साइन पाई बाई 2 में आ जाएगा। यानी कुल मिला के साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 ही होगा, चाहे कोसेक पाई बाई 2 हो। तो यहाँ क्या आया ऊपर में मेरा? -4। यस सर। तो ये माइनस तो खत्म हो रहा है माइनस कोसेक से,
मिटा दिया सर उसको। चलो ये डायरेक्ट लिख देते हैं 4 4 और नीचे क्या आ गया, ये तो 1 हो यस सर। और ये क्या बचा 5 4/5, ये आंसर आ रहा है 4/5 सही आ रहा है। तो ये क्वेश्चन है, टिपिकल था थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट x टेंड्स टू 0 x log x, ये कौन सा फॉर्मेट, 0 to infinity माइनस इंफिनिटी। कैसे बनाएंगे इसको, उसको नीचे ले जाएंगे ना सर। किसको नीचे ले जाए, क्वेश्चन में आप लॉग को नीचे लेके चले जाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। x को कर दीजिए, जैसे मल्टीप्लाई आती है इसको कर दीजिए log x बाय x into 1/x नॉट x, हाँ ये भी है। क्योंकि log में अगर है तो 1 प्लस x रहता तभी log का फॉर्मूला होता लिमिट में। यस सर। log 1 plus x upon x। log 1 प्लस x बाय x होता तब ये 1 होता है। यस सर। अब यहाँ कोई चांस ही नहीं है ये कन्वर्ट होने का, तो मेरे पास एक ऑप्शन है, इसको fx/gx में कन्वर्ट करो ताकि ये एलोपिटल लग जाए। और 0 रखने से इंफिनिटी आएगी, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म, यानी कुल मिला के एलोपिटल लगेगा। देयरफॉर अप्लाइंग एल ऑपिटल्स रूल। अब यहां पे एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, log x का क्या आएगा 1/x यस सर। और 1/x का क्या आएगा -1 by x square। -1/x²। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, x² ऊपर चला जाएगा, x बच जाएगा माइनस x। यानी आप इसको बनाएंगे तो x² इंटू ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये एक x कैंसिल हो गया तो आंसर हो गया 0। यस सर। कुछ नए तरीके के क्वेश्चन, इसको रिपीट कर दीजिए। कैलकुलेट करना। यस। एक क्वेश्चन है 10x - x² 10x। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में देखिए नीचे में भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन था और ऊपर में डिफरेंसेस ऑफ टू फंक्शन का है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसके नीचे में अपने मन से x लिख के मल्टीप्लाई किया ताकि 10x/x आ जाए, लिमिट तो x टेंड्स टू 0 था ही। यस। तो यहाँ पर मैंने x क्यूब कर दिया, इसको 10x/x कर दिया। अब ये 1 हो गया तो सीधे इस क्वेश्चन से निकाल दिया, यानी इतना फंक्शन इनटू 1/1 यानी 10x - x/x³। अब यहां से हमने क्या किया, एलोपिटल लगा दिया, यहां मैंने अप्लाई कर दिया एल हॉस्पिटल रूल। तो इस जगह पे आप देखिए 10x का sec² x का -1 और यहाँ 3x²। अब sec² x - 1 बराबर क्या होगा 10²। फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1 + 10² x = sec² x। तो अब यहां से मैंने इसको लिख दिया डायरेक्ट, किस क्वेश्चन को, sec² x - 1 की जगह 10² x और 3x² को नीचे x² × 1/3। यस। अब ये मेरा 10x/x का होल स्क्वायर है, यानी 0 पुट करेंगे तो ये 1 आएगा और ये 1/3 आंसर हो जाएगा। यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस 2 cot x माइनस 2 by x into sin cube x. अब इस क्वेश्चन में ऊपर में cot x है, क्वेश्चन में कुछ गलत आ गया, 2 cot x माइनस 2 है, यहाँ पे 2 cot x माइनस 2, x स्क्वायर प्लस 2 cot x माइनस 2 बाय x sin क्यूब x। अभी भी 0 by 0 है, cot 0 क्या होगा, cot 0 इंफिनिटी, अब तो 0 by 0 फॉर्म नहीं है इसका, इंफिनिटी के फॉर्म में है, इंफिनिटी बाय 0। लिमिट हम एक ऑपरेशन अपने मन से करते हैं, प्लस 2 cot x माइनस 2, यहां पावर 3 कर देते हैं, साइन क्यूब x बाय x क्यूब करने से कुछ ये आसान हो जाएगा। तो x4 हो जाएगा और क्या होगा, साइन क्यूब x क्योंकि कॉट है ही नहीं, क्योंकि कॉट होता तो यहां भी फिर 0 0 नहीं आ रहा था, क्वेश्चन में कॉस है। अब ये क्वेश्चन देखिए आ गया है 0 by 0 फॉर्म में, शुरू से 0 by 0 के फॉर्म में आ गया है। अब यहां से लिमिट x टेंड्स टू 0, ये मेरे पास बचा x स्क्वायर प्लस 2 cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x4 इंटू साइन x बाय x का होल क्यूब नीचे 1। इस फंक्शन में लिमिट का ये पॉइंट हम इधर से बाहर कर देते हैं x टेंड्स टू 0, ताकि ये हमारा समाप्त हो। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही इसको देख लेंगे और कैसे गायब कर देगा। अब ये आप लगा सकते हैं अप्लाइंग एल'होपिटल्स रूल। अब यहां से लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या आएगा 2x प्लस माइनस 2 sin x और डिवाइडेड बाय 4x क्यूब। अभी भी 0 by 0 है, कर लेते हैं डिफरेंशिएट। हालांकि हम चाहते तो हम इसमें तो कॉमन लेके 1 माइनस sin x कर देते, फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब फर्क आएगा। ये क्या होगा 2 माइनस 2 cos x बाई 12 x स्क्वायर। अब इस स्टेप पे आप सीधे रुक जाए, क्योंकि आ चुका आंसर। 2 जैसे कॉमन लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 को बाहर निकाला, 1 माइनस cos x बाई ये हो गया x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। इसको फार्मूला पे ले लेते हैं। हाँ, अब इसको फार्मूला ले लेते हैं, तो 1/6 लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 sin स्क्वायर x बाई 2। अब यहाँ क्या करें, x स्क्वायर तो है, तो अपने मन से x स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 और यहाँ लिखना पड़ेगा 4, तो ये क्या हुआ 1/2। अब ये 2 को बाहर करके क्या आएगा 1/12। 1/12 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई 2 sin x बाई 2 बाई x बाई 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि एंगल x बाई 2 है तो यहाँ x बाई 2 भी करेंगे तो 0। अब ये कुल मिलाकर आंसर क्या बचा 1/12। the power x minus
माइनस एक्स माइनस 2 log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स टाइम एक्स लिमिट एक्स टाइम्स टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। फिर इसमें क्वेश्चन देखते ही पता चल गया क्या करें, x इंटू एक्स और क्वेश्चन सीधे इसको 1 लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या बचा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, लिमिट क्या है x टेंड्स टू 0, 0/0 फॉर्म आ गया। अब ये 0/0 फॉर्म में आ गया, 1 माइनस 1 0 और 0 पुट कर देंगे तो भी हमारा 1 ही रहेगा, तो यही 0 हो गया। और 2 log 1 0, कुल मिला के 0/0 लगा दीजिए अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। अब यहां से क्या बचा, ex माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस e माइनस एक्स माइनस 2 बाई, वो भी अपने फॉर्म हो जाएगा। नहीं, ये हो गया 2x अभी अगर रखें तो ये भी 0/0 माइनस 2 अब तो आ जाएगा सर। अब डायरेक्ट वैल्यू भी आ जाएगा, नहीं आएगा सर, इन्फिनिटी आ रहा है। 2 माइनस 2 आएगा। 2 माइनस 2 का मतलब हुआ जो ऑलरेडी मेरा 0 ऊपर है नीचे 0 है, 2 - 2 कहाँ है? हाँ 1 + 1 प्लस 1 2 यस सर, माइनस 2 बाई 1 -2 0/0 आ रहा है। इस कुछ में एक बार और कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, ex माइनस e माइनस एक्स और ये हो जाएगा प्लस 2 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा 2, ये दोनों मिलके 0 हो जाएगा। जैसे लिमिट पुट करेंगे x टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 0 और ये हो गया 2/1/2 यानी 2/2 यानी 1 आंसर आ जाएगा 23। ठीक है, 13 मिनट। अब एक टाइप का और लेते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन उतारने ही में गलत किया है तो स्टूडेंट सब करता है सर इसमें कौन सा बोथ साइड्स देन ये क्या क्रिएट होगा, लॉग के लिमिट वाला साइड हो गया और ये हो गया 1/1 माइनस एक्स इंटू क्या हो गया लॉग एक्स। अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी एफ एक्स बाय लिमिट क्या है x टेंड्स टू 1 के कंडीशन में है, लिमिट x टेंड्स टू 1 और क्वेश्चन है log x बाय 1 माइनस एक्स। अगर 1 पुट करेंगे तो ऑलरेडी ये 0/0 है। अब यहां क्या करें, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। जब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे यहां से क्वेश्चन क्या है x टेंड्स टू 1 log x का क्या है 1/x और नीचे क्या है -1, तो कुल मिला के ये बन गया क्या, लिमिट 1 कैसे -x यानी -1 बना, यानी log k को लिमिट बना था k को, देयरफॉर k कितना आएगा e टू द पावर -1। ये आंसर यहां लिख सकते हैं और 1/e आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1/x² log cos x, और ये आया लिमिट x टेंड्स टू 0, दैट इज log cos x by x² लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये फॉर्म क्या हो गया, 0/0, क्योंकि log cos x होगा 1। Yes, sir. तो अप्लाइंग क्या करेंगे, एल ऑर्बिटल रूल। जब इस रूल को आप बनाएंगे तो यहां से क्या आएगा, 1/cos x Into minus sin x. इंटू माइनस साइन x, ऊपर में चला गया, Equal to x. और नीचे में मेरे पास क्या 2x। उसको 10x by अब x. डायरेक्ट अगर करेंगे तो ये क्या आएगा, 10x by x का फॉर्म. माइनस 10x/2, 10x/x इंटू 1/2, यानी माइनस 1/2। देयरफॉर k क्या आएगा, t टू द पावर -1/2। Yes, sir. आया समझ में, इसको राइट डाउन कर लिए। इसका आंसर आया 1/√e। ठीक तो है, आंसर ऐसे भी लिख सकते थे, 1/2 पावर हाफ दैट इज 1/√e। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin to the power 10x। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, लिमिट x tends to the power pi/2 into 1 to the power infinity का फॉर्म है। अब इस फॉर्मेट को ऐसे लिख सकते हैं, लेट k is equal to लिमिट x tends to pi/2, ये आ गया sin x to the power 10x। अभी तो हम बता रहे हैं सिखाने के लिए, क्वेश्चन देखते हुए दिमाग में हिट करना चाहिए, तीसरा स्टेप में सीधे आंसर। यानी हम इतना जो बना रहे हैं तो नहीं बना रहा है आपको, क्वेश्चन देखा ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, इधर हमारा लॉग का टर्म्स आ चुका है, और अब ये फॉर्मेट जो है log sin x आया है और 10 नीचे है, इसको काट में कन्वर्ट कर दिया। जैसे आपने यहाँ किया log k, तो ये क्या आ गया, लिमिट तो रहा ही pi/2, और लिमिट pi/2 रहा तो ये क्या आएगा 10x, और यहाँ आएगा log sin x। अब log sin x और pi/2, अगर ये log 1 तो 0 हो जाए, और cot pi/2 की क्या होगा 0, यानी यहां से आप लिखेंगे log sin x by cot x, लिमिट क्या है x tends to pi/2। अब इसको डिफरेंशिएट, अभी तो 0/0 आ गए, तो अप्लाइंग एल ऑर्बिटल रूल्स, अप्लाइंग एल ऑर्बिटल रूल्स। अगर एल ऑर्बिटल रूल अप्लाई करते हैं तो यहां से क्या है, x टेंड्स टू pi/2। अब ये जो pi/2 है, इसमें से अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा 1/sin x इंटू cos x, और नीचे क्या आएगा -cosec²x। यानी कुल मिला के देखें तो ये साइन को ऊपर ले जाएं तो cos/sin³ आ रहा है, यहां -pi/2 का फॉर्मेट है। चलिए तो ये cot x हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा -cosec²x। लिमिट क्या है x टू pi/2, cot pi/2 तो 0, और cosec pi/2 कितना होता है, 1 होता है। तो ये क्या मिला मेरा, ऊपर 0 हो जाए cot pi/2, और ये sin का रेसिप्रोकल है, sin pi/2 1 होता है, तो cosec pi में क्या होगा 1 ही होगा। अगर ये हमारा -1 हुआ तो नेट क्या होगा 0। तो लिमिट मेरा क्या आया, k = e टू द पावर 0, आंसर आया 1।
समझ में आया?